भिवानी की बैल की अनाज मंडी में आयोजित श्रमिक जागरूकता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसी भी देश की तरक्की उसके नागरिकों की मेहनत से मापी जाती है। मूलचंद शर्मा ने यह भी कहा कि पूरे देश में हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां का युवा पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रदेश का नाम चमका रहा है। प्रदेश की सरकार ने श्रमिकों, परिवारों और उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अनेकों योजनाएं लागू की। इससे श्रमिक परिवारों का जीवन स्तर ऊपर उठा है। सरकार का हर संभव प्रयास है कि पंजीकृत श्रमिकों को उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही योजना पर लाभ हर हाल में मिले। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का धन्यवाद करूंगा मैं कि जिन्होंने श्रम की इस योजना की शुरुआत की है कि मजदूर का बेटा किस तरह पढ़ाई लिखाई हो, किस तरह उसका रोजगार हो, किस तरह की उसकी व्यवस्था हो और बहनों का सिलाई का के लिए उनके लिए क्या कारोबार हो, उसकी हमने स्कीम चालू करी है। आज 3 करोड़ के करीब हमने उनके पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और उनके लिए 2200 के आसपास रजिस्टर हैं और 1100 रुपये उनके उसमें रजिस्ट्रेशन के साथ साथ 1100 रुपये भी उनके खाते में डालने का काम किया कि मजदूर के बच्चों को किस तरह का जाए। 2 करोड़ 75 लाख रुपए आज उनके खाते में गए हैं दूसरे से। और इस तरह की स्कीम केंद्र प्रदेश की स्कीम है, जिस स्कीमों को पूरी तरह हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार पूरी तरह आम व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति पहुंचाने का काम किया। गरीब का विकास कैसे हो, गरीब व्यक्ति तक किस तरह पहुंचा जाए और गरीब का किस तरह उद्धार किया जा सके, इस स्कीमों को लेकर आज हमने कार्यक्रम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में श्रमिकों के लिए 130 श्रमिक कैंटीन संचालित है, जिनमें मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। साथ ही कहा कि प्रदेश की सरकार गरीब आदमी की भलाई के लिए वचनबद्ध है। सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है और 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा भी की गई और देश भर में 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का काम भी किया जा रहा है। जो मजदूर व्यक्ति जिसकी योजनाओं का लाभ उठाना है, हम कहते हैं तुरंत करते हैं, हम कहते नहीं हैं, हम कार्य डालने का काम करते हैं। उनका नारा तो 40 साल से क्या था। अब मैं कभी लोहारू पहले कभी आया था, मैं इस क्षेत्र में टीबी में तब्दील था। आज मैं जब इस इलाके में निकल कर आया, मुझे धान के भी खेत मिले, मुझे ईख के भी खेत मिले और नहरों में पानी मिला। कभी कल्पना भी नहीं थी इस तरह के क्षेत्र में जहाँ यहाँ पे मंत्री भी रहे हैं, बहुत लोग रहे हैं, इस तरह का जिस तरह का लोहारू क्षेत्र में जिस तरह का चेंज हुआ है, जिस तरह की एक क्रांति आई है एग्रीकल्चर में, मैं जेपी जी को और अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। इस तरह के लोहारू है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कहा कि बीजेपी ने किसानों की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदने की घोषणा कर दी है, जबकि विपक्ष के लोग किसानों को केवल भड़काने का काम करते हैं। भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।